हेलो वेलकम टू ऑल। प्रथम आयस। तो देखिए, आज हम बात करेंगे माइक पोम्पियो के जो स्टेटमेंट है कि क्यों अशरफ गनी, जी हाँ, एक्स अफगान प्रेसिडेंट को उन्होंने अभी हाल ही में टोटल फ्रॉड और बोला कि वो पीस टॉक्स को जो है एक तरीके से रोक रहे थे। तो हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्यों इन्हें टोटल फ्रॉड बोला और वो किस पीस टॉक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से तालिबान ने टेक ओवर किया, यूएसए की बड़ी बेइज्जती हुई और ये माना जाता है कि 2021 में सबसे बड़ा बिग ब्लंडर था यूएसए, स्पेशली जो आपको बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन था। और आपको पता होगा कि पोम्पियो एक टॉप ऑफिशियल्स, डोनाल्ड ट्रंप के समय में ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट थे और ये अभी हाल ही में अपने बुक, जी हाँ, देखिए, वो अपने बुक नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव, ये बुक है इनका, माइक पोम्पियो का। और ये मैं आपको बता दूं कि 70th यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और पहली बार एक CIF, जी हाँ, आपको पता होगा कि बहुत बड़ी खुफिया इंटरनल एजेंसी है यूएसए की, और साथ साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये पहले ऐसे आदमी थे यूएसए के इतिहास में जो दोनों बने थे। तो इन्होंने हाल ही में कहा कि बहुत बड़े धोखेबाज थे अशरफ गनी और वो ये नहीं चाहते थे कि जो यूएसए और ताइवान के बीच में और जो करंट गवर्नमेंट थे वहाँ पे जो चुने हुए अशरफ गनी के नेतृत्व में, इन तीनों के बीच में एक पीस टॉक हो। और रीजन क्या था? रीजन ये था कि वो अपने और सत्ता के बारे में सोचते थे और इन्होंने न केवल अशरफ गनी पर बल्कि अब्दुल्ला जिनको 2020 के चुनाव में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुआ था, इनके जो राइवल थे, जो बाद में आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट तो अशरफ गनी थे और उसके बाद जो है मेन लीड कर रहे थे इस ट्राइलेटरल जो दोहा एग्रीमेंट था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोहा एग्रीमेंट की, जिसके तहत यूएसए को लगभग 20 सालों से जो वॉर ऑन टेरर चल रहा था अफगानिस्तान में, उसको ख़त्म करना पड़ा। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब फिर से न्यूज में आ गया क्योंकि माइक पोम्पियो ने इसको फिर से जन्म दिया है। और देखिए, आपको पता होगा कि जब ये बुक लिख रहे थे ना, तो हाल ही में उन्होंने सुषमा स्वराज जी पे भी अटैक किया था कि वो कुछ थे नहीं, मेन काम गवर्नमेंट के जो जयशंकर थे या ऑफिशियल्स हुआ करते थे यूएसए में, जयशंकर साहब अभी के करंट जो मिनिस्टर हैं वो काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं थोड़ा चढ़ा बढ़ा कर लिखते भी है और इस तरह की एक कंसर्न को मैं आगे भी आपको बताऊँगा। तो चलते हैं अफगान की तरफ कि जब यूएसए विड्रॉल किया अंडर द दोहा एग्रीमेंट, तो तालिबान ने टेक ओवर किया और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट अशरफ गनी फ्लीव कर गए, भाग गए, जिस तरीके से प्रेसिडेंट अशरफ गनी भाग गए, इससे वहाँ का जो लोग हैं उनको डेमोक्रेसी के प्रति जो है ना कहीं थोड़ी, अफगान जो कॉमन मैन है उनको यहाँ पे थोड़ी शंका होने लगा। और इसी सब के मद्देनजर रखते हुए एक तो इतनी बड़ी बेइज्जती एज अ यूएस, जो एक अपने आप को बहुत बड़ी देश मानते हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, उनके बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत जब यूएस ने विड्रॉल किया तो उम्मीद से कम, मतलब उम्मीद भी यूएस ने नहीं किया होगा कि इतनी जल्दी तालिबान टेक ओवर कर लेगी। और फिर जब ये भागे तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि बार बार पोस्ट तालिबान टेक ओवर जब भी यूएसए के प्रेसिडेंट बिडेन ने मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने बोला, देखो हम जो है ना 20 लाख अफगान नेशनल को ट्रेन कर करके यहाँ छोड़ रहे हैं और इतनी बड़ी आर्टिलरी है। और मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ कि इसमें यूएसए के जो मेन राइवल है रसिया, वो कैसे इंटर करते। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान ने पोम्पियो के स्टेटमेंट को जो है हवा निकाल दी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, पाकिस्तान के एक टॉप ऑफिशियल्स है, उन्होंने बोला कि सुषमा स्वराज को लेकर जो माइक पोम्पियो के दावे की पाक की पूर्व डिप्लोमेट ने हवा निकाली और वो केवल और केवल यहाँ पे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि ट्रंप के समय में ये बहुत बड़े टॉप ऑफिशियल्स थे
और ये अपनी किताब को बेचने के लिए एक तो पहले झूठ बोल रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान बोल रहा है। और दूसरी बात कि सिंस यूएसए में आगाज हो चुका है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, तो अब कुछ ऐसी डिरेलमेंट करने की कोशिश करेंगे आपको, जो भी ट्रंप के इर्द गिर्द के ऑफिशियल्स हैं, लीडर्स हैं, वो अब चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा सिचुएशंस क्रिएट किया जाए ताकि यहाँ पे जो अपनी पॉलिटिकल गेन है उसको हासिल किया जाए। और उन्होंने दोनों लीडर पे, अब्दुल्ला और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट गानी साहब पे, दोनों पे उन्होंने क्या किया, हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत के इंटरेस्ट के लिए अशरफ गनी जी बहुत अच्छे थे, क्योंकि अगर उनको एक स्टेप जो कंट्री को छोड़ करके जाना, इसको छोड़ दे तो दोनों के बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था अफगान और जो इंडियन पीपल के बीच में, और अभी भी है, देखिए हमने कॉमन जो अफ़गानी है उसे हम अभी भी, भारत बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसकी भलाई के लिए हम लोग अभी भी खड़े हैं। और इवन हमने जिस तरीके से अशरफ गनी जी का ये स्टेप था कंट्री छोड़ के जाना, उसके बाद हम लोग को भी थोड़ी, जो पहले कहीं ना कहीं टेररिज्म से हम लोगों ने जो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उससे सहमति नहीं जताते थे, अब हमें बैक चैनल से थोड़ी तालिबान से भी बात करनी, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी जो कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करके रखा हुआ था आपको आम आदमी, जो कॉमन अफगानी पीपल है। और इस कारण से जो अभी जैसे ही ये स्टेटमेंट माइक पॉम्पियो के पास से आया, तो स्वाभाविक था कि आपको तालिबान की जो करंट गवर्नमेंट है वहाँ पे अफगानिस्तान में, उसके तरफ से भी ये स्टेटमेंट आनी थी। और उनके जो स्पोक्स पर्सन है मुजाहिद, उन्होंने बोला कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट का मतलब ये अशरफ गनी की, उन्होंने बोला कि भाई वो जो है दोहा एग्रीमेंट की जो एक तरीके से यहाँ पे कतर में हो रहा था उसको डिरेल करने की कोशिश, अपोज कर रहा था। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब यूएसए के कहने के बाद जो है, अब आपको देखिए, हालांकि यूएसए ऑफिशियल्स नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये माइक पॉम्पियो अपनी किताब जो है उनका उसमें लिख रहे हैं। और मैं इसको रसिया से मैं ये रीज़न जोड़ के मैं आपको बताऊँ, देखिए हो क्या रहा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस स्टार्ट हो चुके हैं यूएसए में, और जिस तरीके से यूक्रेन की वॉर में रसिया के अगेंस्ट यूएस यहाँ पे बढ़ चढ़ के वेस्टर्न कंट्री को यूनाइट करके रखे हुए हैं, तो रीजन क्या हो रहा है कि रसिया तालिबान को अपने तरफ खींच रहा है चाइना की मदद से। और अभी हाल ही में रिपोर्ट आया कि जो एवेंडेंट, जो छोड़ा हुआ हथियार था यूएसए का, उसको अब रसिया खरीद रहा है। हालांकि अभी जो है कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है, ये यूएसए ही बोल रहे हैं। और यूएसए ने वार्न भी किया तालिबान को कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपने दोहा एग्रीमेंट को वायलेट किया है। और यही रीज़न है कि एज अ टॉप एक्स ऑफिशियल्स ऑफ यूएसए जो माइक पॉम्पियो है इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के जरूर दिख रहा है। और ये चीज़ें भारत के संदर्भ में भी जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमने पाकिस्तान और जो भारत है उसके बीच में जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर वॉर को डिरेल कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ी ज़्यादा भी है। बट मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग माइक पॉम्पियो के स्टेटमेंट को किस तरीके से देख सकते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।